नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका संस्कृत कक्षा में। और आज हम संधि के प्रकरण में कक्षा 10वीं कक्षा की संधि पढ़ रहे हैं। और संधि के प्रकरण में आज हम देखने वाले हैं गुण स्वर संधि। तो आइए गुण स्वर संधि की अब शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने लिखा है गुण स्वर संधि। और आगे बढ़ते हैं। गुण स्वर संधि में सबसे पहले हम देखते हैं नियम। तो नियम 4 है इसमें। ए का नियम, ओ का नियम, अर का नियम और अल का नियम। ये 4 नियम जो है गुण स्वर संधि में आते हैं। अब हमने दीर्घ स्वर संधि में जैसे पढ़ा था कि बड़े आ का स्वर बनता है, बड़ी ई का स्वर बनता है, बड़े ऊ का स्वर बनता है और दीर्घ ऋषि का स्वर बनता है। चारों दीर्घ स्वर बनते हैं। तो दीर्घ स्वर बनने के कारण उस संधि का नाम पड़ा था दीर्घ स्वर संधि। ये संधि जो है इसका नाम है गुण स्वर संधि। अब मैंने जैसे बताया था एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। तो अब वो जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऋषि, यहां तक निकलने के बाद अब स्वर आता है ए का, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए। तो ये इस संधि का नाम है गुण स्वर संधि, जो कि हमारी स्वर संधि का दूसरा भेद है। और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए इसमें नियम आएगा ए का नियम, ओ का नियम, अर का और अल का नियम। तो हमें ऐसे याद रखना है, ए में एक मात्रा है, ओ में एक मात्रा है। अय और औ इसमें नहीं आना, वो अगली संधि में आएगा। तो इसमें आएगा ए और ओ, इसके साथ अर और अल। तो 4 नियम हमें पढ़ने। 4 नियमों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नियम नंबर 1 देखते हैं। तो नियम नंबर 1 है ए का नियम। ए ए ए ए। तो यहां हम 4 ऐसी कंडीशन लिखेंगे जिनसे ए बनता है। तो 4 कंडीशन देखिए कौन कौन सी है। सबसे पहले यदि आ का योग ई से होता है, आ के स्वर का योग ई के स्वर से होता है तो ए का स्वर बनता है। ऐसे ही आ के स्वर का योग यदि बड़ी ई से होता है तब भी ए का स्वर बनता है। ऐसे ही बड़े आ के स्वर का योग जब छोटी ई से होता है तब भी ए बनता है। और बड़े आ के स्वर का योग जब बड़ी ई से होता है तब भी ए बनता है। ए बनने की ये 4 कंडीशन है, यानी कि 4 कंडीशन के हिसाब से ए का स्वर बनेगा। आ और ई, आ और बड़ी ई, बड़ा और छोटी, बड़ा और बड़ी, ये 4 कंडीशन है। ठीक है। तो इन चारों के एक एक हम जो है उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले पहला वाला नियम, पहला वाली कंडीशन कि छोटा और छोटी के योग से ए बनेगा। देखिए कैसे बनता है। तो छोटा आ है, सुर, सुर में रा पर छोटे आ का स्वर है। और इंद्रहा, तो आ के स्वर का मेल ई के स्वर से होगा तो ए का स्वर बनेगा। देखिए सुरेंद्र, इस प्रकार से। ऐसे ही अगला देखें तो छोटे आ के, देखिए यहां पर एक ही मात्रा बनी है, इन दोनों का मेल हुआ तो एक ही मात्रा बनी। ऐसे अगला छोटे आ का मेल यदि बड़ी से होगा तब भी ए का स्वर बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। नर और बड़ी का स्वर ईशा, तो मिलके बनेगा नरेशा। इसी प्रकार से बड़े आ का स्वर जब छोटी ई के साथ मिलेगा तो ए बनेगा। देखिए महा, बड़े आ का स्वर है, इंद्रा, छोटी ई का स्वर है, मिलके बनेगा महेंद्र, है ना। इसके बाद अंतिम है बड़े आ का मेल बड़ी से होगा तब भी ए बनेगा। देखिए कैसे। रमा, बड़े आ का स्वर है, ईशा, तो देखिए बड़े आ का मेल बड़ी से हुआ तो बन गया
रमेशः। तो मैंने अंडरलाइन कर दिए, जिनका योग होने से जो बन रहा है उसको अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि आ और ई से ए बनता है, चाहे वो लघु आ हो, चाहे वो दीर्घ आ हो, चाहे वो छोटी ई हो, चाहे वो दीर्घ ई हो। तो छोटा आ और बड़ा आ, छोटी और बड़ी ई, जब ये आपस में मिलते हैं तो ए का स्वर बनाते हैं। आप देख सकते हैं आ और ई से ए, आ और बड़ी ई से ए, बड़ा और छोटी ई से ए, और बड़ा आ और बड़ी ई से भी ए। ये चार कंडीशन ऐसी है जिनके हिसाब से ए का स्वर बन रहा है ना। इनके यहाँ पे मैंने जो है उदाहरण भी लिख दिए, कुछ और उदाहरण भी आप देख सकते हैं, जैसे कि नरेंद्र शब्द है, ये आपकी पुस्तक में भी दिया है। देखिए दीर्घ स्वर संधि में पहले रूल में दिया है, नरेंद्र करके दिया है ना। तो अभी हम इनको विच्छेद करके देखेंगे। अभी हमने जोड़ के देख लिया, अब विच्छेद करके देखेंगे। नरेंद्र कर लेते हैं हम, ऐसे ही हम कर लेते हैं सुरेंद्र, सुरेश कर लेते हैं, सुरेंद्र अभी हमने देख लिया। हम कर लेते हैं महेश, गणेश, पुष्पेंद्र। इस प्रकार के शब्द बहुत सारे शब्द होते हैं, पुष्पेंद्र है, शैलेंद्र है, गजेंद्र है, बहुत सारे शब्द हैं। तो इनको आप तोड़ के देखते हैं। तो ये टूटेगा नर धन इंद्र। शब्द का अर्थ भी होना चाहिए, नर का अर्थ होता है, इंद्र का भी अर्थ होता है ना। दूसरा टूटेगा सुर धन ईशः, सुर धन ईशः। तीसरा जो है मह प्लस महा। अब इसको भी हमने छोटे या में तोड़ा था, इसको अगर हम छोटे में तोड़ ले तो मह धन ईशः, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मह का कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए इसको हम तोड़ेंगे महा में, महाधन ईशा। शब्द का अर्थ जरूर होना चाहिए। आगे गणेश शब्द है, गणेशा। तो गणेशा शब्द कैसे टूटेगा, गण धन ईशा। ऐसे ही पुष्पेंद्र शब्द है, कैसे टूटेगा, पुष्प धन इंद्र। ऐसी शैलेंद्र भी टूट जाएगा, शैल धन इंद्र। शैल का मतलब होता है पर्वत और इंद्र का मतलब होता है स्वामी, पर्वतों का स्वामी। तो हर शब्द के पीछे कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई मीनिंग होता है ना। ऐसी निरर्थक शब्द नहीं होना चाहिए। इंद्र का मतलब स्वामी होता है, ईशा का मतलब होता है ईश्वर। तो ये चीज याद रखनी है, इंद्र मतलब स्वामी, ईशा मतलब ईश्वर। तो इन शब्दों से मीनिंग जुड़े हुए, निरर्थक नहीं है। ये पहला वाला नियम जो है हमारा यहाँ पर पूरा होता है। तो गुण स्वर संधि का पहला नियम कंप्लीट होता है। अब हम गुण स्वर संधि का नियम नंबर 2 देखते हैं। तो नियम नंबर 2 देख सकते हैं आप लोग। नियम नंबर 2 जो लिखा है, इसमें आ का योग ऊ से होगा। ठीक वैसे ही जैसे आ का योग छोटी ई से बड़ी ई से हुआ था, ऐसे ही सबसे पहले आ का योग जब ऊ से होगा तो ओ का स्वर बनेगा। छोटे आ का स्वर बड़े ऊ से होगा तब भी ओ का स्वर बनेगा। बड़े आ का योग छोटे ऊ से होगा तब भी ओ का स्वर बनेगा। और बड़े आ का योग बड़े ऊ से होगा तब भी जो है ओ का ही स्वर बनेगा। ये आप देख सकते हैं, है ना। ओ का स्वर बनेगा चारों कंडीशन से, चाहे वो छोटा आ का योग छोटे ऊ से हो या छोटे आ का योग बड़े ऊ से हो, चाहे वो बड़े आ का योग छोटे ऊ से हो या वो बड़े आ का योग बड़े ऊ से हो, मतलब मिलेंगे यही दोनों के कंपाउंड्स। तो ऐसा होने पे जो है बड़ा ओ का स्वर बनेगा, ओ का स्वर बनेगा सिंगल मात्रा वाला। जैसे ए के स्वर बने वैसे ही ओ का स्वर बनेगा। अब इसमें उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे पहले के हिसाब से देखें उदाहरण, तो पर धन उपकारः। देखिए छोटा आ और छोटा ऊ, छोटा और छोटा ऊ मिलकर ओ बनेगा। देखिए परोपकारः, इसका और इसका योग हुआ तो ओ का स्वर बन गया। अगला देखिए छोटा और बड़े ऊ के योग से भी ओ बनेगा। कैसे,
जल, ऊर्मी, जल में छोटे आ का स्वर, ऊर्मी में बड़े ऊ का स्वर, मिलके देखिए बनेगा जलोर्मी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ऐसा हुआ है। आ और ऊ के मिलने से ओ बना, आ और बड़े ऊ के मिलने से भी ओ बना। तो ये हो गया पहली वाली कंडीशन और दूसरी वाली कंडीशन। तीसरी वाली कंडीशन में बड़े आ और छोटे ऊ का योग होगा, ओ बनेगा, है ना। तो देखते हैं इसको भी। तो देखिए बड़ा आ और छोटा ऊ मिलके ओ बनेगा। कैसे बनेगा? महा, इसमें बड़ा आ का स्वर है और उत्सव, इसमें छोटे ऊ का स्वर है। देखिए मिलके जो है महोत्सव बना। तो आ, बड़ा आ और छोटा ऊ मिलके ओ बन गया। अंतिम देखिए बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलके ओ बनेगा। देखिए गंगा। वैसे संस्कृत में जो है हम गंगा ऐसे लिखेंगे, ये अंत्य बिंदी का सूचक है और फिर गा पूरा ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने ये बता भी दिया और ऐसे भी लिख दिया, गंगा प्लस धन बड़ा ऊ ऊर्मी। अब जो है मिलके बड़ा और बड़ा ऊ मिलके जो है गंगोर्मी, ओ का स्वर बन गया। इस प्रकार से सारे के सारे बनेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है, छोटा और छोटे ऊ के योग से ओ बनेगा, छोटा और बड़े ऊ के योग से ओ बनेगा, बड़ा आ और छोटे ऊ के योग से ओ बनेगा, और बड़ा आ और बड़े ऊ के योग से भी ओ बनेगा। ये ओ बनने की जो है 4 कंडीशन है। तो ये हमने पहला नियम भी कर लिया, दूसरा नियम भी कर लिया। इसके कुछ और भी उदाहरण आइए देखते हैं। तो देखिए अन्य उदाहरण कैसे बनेंगे। जैसे सूर्योदय दे दिया, तो सूर्योदय के सब शब्द कैसे तोड़ेंगे आप? सूर्य, छोटे आ का स्वर, उदय, छोटे ऊ का स्वर, आ और ऊ के योग से जो है ओ का स्वर बने, है ना। और देख सकते हैं हम महोदय, कैसे बनेगा देखिए, महा, धन उदय, तो महा और उदय, बड़ा आ और बड़ा ऊ। ऐसे ही हम जलोदक को भी कर सकते हैं। जल धन उदका, ऐसे हम गंगोदक को भी कर सकते हैं। गंगा धन उदका। तो इस तरह से जो है आ और ऊ के योग से ओ बनना है। लघु या दीर्घ ये मैटर नहीं रखता, लेकिन आ और ऊ मिलेंगे तो ओ बनेगा। सारे के सारे ओ के, आप ओ की मात्रा देख के एक बार को पहचान सकते हैं कि यहाँ पर गुण स्वर संधि है। सूर्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय, जलोदय, जलोर्मी, जलोदक, गंगोदक, परोपकार, महोत्सव, महोदय, इस प्रकार के शब्द जो है ओ की मात्रा वाले अधिकांशतः शब्द जो है वो हम गुण स्वर संधि में रखेंगे। पहला नियम और दूसरा नियम हमने कर लिया है। हम तीसरा नियम अब देखते हैं। तो नियम नंबर 3 में 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि आ और
ऋषि के योग से जो है अर बनेगा, अ र। दूसरी कंडीशन है बड़े आ और ऋषि के योग से भी अर ही बनेगा। बड़ा आ भी होगा तो वो छोटा आ बन जाएगा, ये याद रखना। छोटे आ और ऋषि के योग से भी अर बनना है, बड़े आ और ऋषि के योग से भी अर बनना है, दोनों से अर ही बनेगा। जैसे कि उदाहरण में देख सकते हैं, सबसे पहले सबसे ऊपर वाला देव धन ऋषि, तो आ और री तो मिलके अर बन जाएगा। कैसे बनेगा? दे वा, अब आ की जगह तो ये आ गया, और आधा रा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, शी के ऊपर जाएगा, तो देवर्षि। अर का उच्चारण निकल रहा है वर, देवर्षि, तो अर का उच्चारण आ रहा है इसमें, देव अर्षि, देवर्षि, तो जो आधा रा है वो ऊपर है। ऐसे बन गया। दूसरा बड़ा और ऋषि के योग से भी अर बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, महा धन ऋषि, तो बड़ा आ का स्वर हटके छोटा आ का ही बन जाएगा। देखिए कैसे, महर शी, बनना जो है वो अर ही बनना है, आर नहीं बनेगा, बड़ा आ नहीं रहेगा, बड़ा आ भी छोटा बन जाएगा। तो ये आ और ऋषि जब मिलेंगे, छोटा आ और ऋषि मिलेंगे तो अर बनेगा, बड़ा आ और ऋषि मिलेंगे तब भी अर बनेगा। ये अर बनने की कंडीशन है। नियम नंबर ये तीसरा था। इसके बाद अंतिम बचेगा नियम नंबर 4। उससे पहले आपकी किताब में, पुस्तक में, संस्कृत की दूरवा में व्याकरण खंडम में एक उदाहरण और दिया है राजर्षि। उसका हम विच्छेद करके देख सकते हैं। तो विच्छेद इसका होगा राज धन ऋषि ही, है ना। अब आप कहेंगे कि राजा से भी टूट सकता था, क्योंकि शब्द का तो मीनिंग है राजा का भी। हाँ, तो राजा से भी टूट सकता है, राजा धन ऋषि, शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। ये सही है। तो इस प्रकार से ये नियम नंबर तीसरा भी जो है पूरा होता है। इसके बाद अंतिम नियम बचता है हमारा अल का। तो यहाँ पे हमने 3 नियम कर लिए, अंतिम नियम देखते हैं हम। तो नियम नंबर 4 में केवल एक ही कंडीशन है, ज्यादा नहीं है। आ और लरी के मिलने से होगा क्या? लरी यानी नीचे घुमा हुआ ऋषि लगा होना चाहिए, तो होगा क्या? आ तो रहेगा, लरी के नीचे से ऋषि हट जाएगा और ला जो है वो आधा रह जाएगा, अल बन जाएगा। इसके लिए एक मोस्टली उदाहरण यूज होता है, आपकी पुस्तक में भी दिया है, उसको देख सकते हैं। तब में छोटे आ का स्वर है, देखिए धन लरिकारः, या पुस्तक में देख लेते हैं एक बार। हाँ, लरिकारः। तो आ और ल मिलने के बाद जो है वो क्या होगा? अल बन जाएगा, ऋषि हट जाएगा, तावाल आधा ला बन जाएगा, हलंत मतलब आधा ला, और कारा, इस तरह से आपका ये बन जाएगा तवल कारा। तो यहाँ पे अल का नियम बन गया। अल मतलब आ और ला, आ की जगह तो वा है, और आधे ला का आधे ला आ गया। तो इस प्रकार से ये चौथा नियम भी जो है पूरा होता है। ये बस इतना ही है, यही नियम, यही उदाहरण मोस्टली पूछा जाता है। तो बस एक ही उदाहरण देखेंगे इसमें, नियम नंबर 4 में। इसमें एक ही कंडीशन है, 4 नहीं है। तो इस प्रकार से ये चारों नियम जो है पूरे हो जाते हैं। जब ये चारों नियम आते हैं तो हम पहचान जाते हैं गुण स्वर संधि है। मोस्टली ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है, ये देख के हम पहचान जाएंगे कि गुण स्वर संधि, और इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे इसका संधि विच्छेद करके हमें देखना है। दूसरी बात, अर्का और अलका, जो ये 4 नियम जो हम देखेंगे उससे हमें पता चलेगा कि इसमें जो है गुण स्वर संधि है। जैसे देवर्षि आ जाए, महर्षि आ जाए, ब्रह्मर्षि आ जाए, राजर्षि आ जाए तो गुण स्वर संधि है। तवलकार आ जाए, ऐसे ही देवेश, गणेश, महेश, सुरेश, देवेंद्र, सुरेंद्र, राजेंद्र, महेंद्र, ये सारे के सारे शब्द जो है
गुण स्वर संधि में आएंगे। गणेश, दिनेश, सुरेश, महेश, रमेश, ये सारे के सारे ए की मात्रा वाले, ओ की मात्रा वाले, अर और अल वाले। तो इस प्रकार से ही गुण स्वर संधि पूरी होती है। अगले वीडियो में आप देखेंगे वृद्धि स्वर संधि, जो कि तीसरी स्वर संधि है। तो यहाँ पे हमने 2 स्वर संधि पूरी कर ली है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।